हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, आज हमारा छठा दिन है। ऑलरेडी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उन क्लासेस को। तो क्लास में करते क्या हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विथ ऑप्शंस। ठीक है, हर एक ऑप्शंस को भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, वो आप नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हमें बताना है कि पार्ट 4A जो है पार्ट, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो ऑप्शंस हैं 44th, 46th, 48th एंड 42nd। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 42nd। ठीक है, ये हुआ कब था? 1976 में। ठीक, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया था। जैसे पहले प्रियम्बल में चेंज हुआ था। ठीक है, प्रियम्बल में चेंज हुआ था। प्रियम्बल में चेंज हुआ था। और प्रियम्बल में क्या चेंज हुआ था कि 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। दूसरा चेंज क्या हुआ था? फर्स्ट चेंज प्रियम्बल में होता, दूसरा चेंज हुआ था हमारा 7th शेड्यूल में। ठीक है, सेवंथ शेड्यूल में इसमें क्या हुआ था, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट्स मूव किए गए थे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया था। और वो सब्जेक्ट कौन कौन से? एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। ठीक है, और एक बच गया, वो कौन सा था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और आर्टिकल 51A, ठीक है। तीसरा क्या चेंज था? तीसरा चेंज था हमारा आर्टिकल 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। किसके रिकमेंडेशन से? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से। और क्या कहते हैं, अभी प्रेजेंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। ठीक है, तो आपको बताना है 11वीं कौन सी है और ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड की गई है। और डीपीएसपी में भी 3 नए डीपीएसपी ऐड किए गए थे और एक अमेंड किया गया था। ठीक है, तो आपको भी याद रखना है डीपीएसपी में भी 3 नए डीपीएसपी ऐड किए गए थे और एक अमेंड किया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये कब हुआ था? 1978 में। ठीक, कब हुआ था? 1978 में। 46th 1982। ठीक, और 48th कब हुआ था? 1984 में। अगले क्वेश्चन जो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट आया कब था? 10 सितंबर 1917 में सिडनी रॉलेट के रिकमेंडेशन से, सेडिसन कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन से रॉलेट एक्ट पास हुआ था। ठीक है, और इसका एम क्या था? इसका एम था कि जो कंट्रोल करना रिवोल्यूशनरीज को इन इंडिया। ठीक है, टू कंट्रोल रिवोल्यूशनरी इन इंडिया। और इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। और इसमें क्या था कि किसी को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती थी विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, विदाउट एनी
विथआउट एनी रीजन। ठीक, तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिया वन द आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1983। ठीक है, आपको बताना है कैप्टन कौन था, कैप्टन कौन था और किसके अगेंस्ट में जीता था, यानी रनर अप कौन सी टीम थी। ठीक है, अगर इसमें हाईएस्ट विकेट टेकर की बात करें, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे, तो कौन हो जाएगा हमारा, रॉजर बिन्नी। कौन हो जाएगा, रॉजर बिन्नी के नाम पे है। ठीक है, कितने विकेट इन्होंने लिए थे, 18 विकेट। ठीक, और मैन ऑफ द मैच किसे मिला था, तो मिला था मोहिंदर अमरनाथ को। किसे मिला था, मोहिंदर, मैन ऑफ द मैच कौन था, मोहिंदर अमरनाथ। ठीक है, फाइनल एंड सेमीफाइनल बोथ में इन्हीं को मिला था। तो कैप्टन कौन था, कपिल देव जी थे। कौन था, कपिल देव जी। और रनर अप कौन सी टीम थी, वेस्ट इंडीज़। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इन्होंने जीता था। आपको इसी के साथ आपको याद रखना है वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ पे होस्ट हुआ था, तो ये होस्ट हुआ था कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, और विनर कौन था, वो था ऑस्ट्रेलिया। अगेंस्ट हूँ, अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट जीती थी। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला था, विराट कोहली को। और मोस्ट रन भी इन्हीं के नाम पे था। ठीक है, और मोस्ट विकेट किसके हो जाएगा, मोहम्मद शमी। ठीक, मोहम्मद शमी। कितने विकेट इन्होंने लिए थे, 24 विकेट। ठीक है, 24 विकेट। और ऑस्ट्रेलिया का ये 6th टाइटल है। ठीक, कौन सा टाइटल है, 6th। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन जो चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज यामिनी कृष्णमूर्ति एसोसिएटेड है। हमें बताना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति जी किस डांस से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन में नहीं है कुचिपुड़ी, तो भारतनाट्यम भी लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, भारतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी भी आपको याद रखना है। क्या, कुचिपुड़ी। ठीक है, और बात करें अगर यामिनी कृष्णमूर्ति जी की, तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड मिला था कब, 1968 में। इन्हें संगीत नाटक अकादमी भी अवार्ड दिया गया था। संगीत, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1977 में। ठीक है, और इन्हें पद्म भूषण भी मिला था कब, 2001 में। ओके, और इनकी डेथ कब हुई थी, तो 3 अगस्त 2024 में। मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये हमारा केरल स्टेट का हो जाएगा डांस। ओडिसी की बात करें तो उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का, उड़ीसा का। और सत्तरिया कहाँ का हो जाएगा हमारा, असम का। ठीक है, असम का स्टेट डांस है, काफ़ी वो है बिहू फेस्टिवल जो है, ये आपको याद रखना है कहाँ का है, असम का है। तो आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में दिया गया है क्या, विलेज पंचायत। ठीक है, अगर आर्टिकल 30 की बात करें तो आर्टिकल 30 हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसे रिपील्ड किया गया था। ठीक है, रिपील्ड किया गया था सॉरी, और इसे आर्टिकल 300A से रिप्लेस किया गया था, जो कि क्या स्टेट करता है कि जो हमारा आर्टिकल 300A है, ठीक है, इसको रिप्लेस किया गया था। एंड व्हिच स्टेट्स दैट नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ
लॉ, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो किसी की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं ले सकती है, बट वो एक अथॉरिटी ऑफ लॉ से ही वो ले सकती है, ठीक है। और आर्टिकल 38 की बात करें तो ये वेलफेयर है, क्या वेलफेयर ऑफ द पीपल इसमें दिया गया है, ठीक है। वेलफेयर ऑफ पीपल। आर्टिकल 36 की बात करें तो इसमें डेफिनेशन दी गई है डीपीएसपी की, ठीक है। आर्टिकल 36 में डीपीएसपी की डेफिनेशन दी गई है और डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 में है, ठीक है। आर्टिकल 36 to 51 में 1 तक, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ द बम्बू फ्लूट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया जी, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया जी की बात करें तो ये इंडियन फ्लूटिस्ट थे, मतलब कि जो ये फ्लूट बजाते थे और म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे। इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था, कब, 1984 में, ठीक है। 1984 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला था और इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों अवार्ड भी मिले हैं। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी की बात करें तो एक ये कार्नेटिक सिंगर थी, ठीक है। और ये फर्स्ट म्यूजिशियन थी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये फर्स्ट म्यूजिशियन थी, ठीक है। और ये फर्स्ट म्यूजिशियन थी जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, कब, 1974 में, ठीक है। रविशंकर जी की बात करें तो ये एक सितार से रिलेटेड है, इंडियन सितारिस्ट थे। इन्हें भारत रत्न दिया गया था, कब, 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। बिस्मिल्ला खां जी की बात करें तो ये शहनाई से रिलेटेड है, ठीक है। और इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन है इंडिया के जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, फिर अवार्डेड किया गया था भारत रत्न से। तो पहली हमारी कौन सी है, सुब्बलक्ष्मी जी हैं, ये फर्स्ट हैं जिन्हें भारत रत्न से अवार्ड मतलब सम्मानित किया गया था म्यूजिशियन में। दूसरे कौन हो जाएंगे, दूसरे रविशंकर जी हो जाएंगे, ठीक है। और थर्ड बिस्मिल्ला खान जी। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन 1539 द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ चौसा हुआ कहाँ था, चौसा में ही। कब हुआ था, 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी जीतते हैं और हुमायूं बैटल हार जाते हैं, और जिसमें मुग़ल के लगभग 8000 सोल्जर्स की डेथ हो जाती है या फिर मारे जाते हैं। राणा सांगा की बात करें तो ये बैटल ऑफ खानवा हमने देखा था, या फिर आगे भी और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसके ऊपर। बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था, 1527 में, किसके बीच, राणा सांगा एंड बाबर के बीच में, ठीक है। बाबर जहाँ पर राणा सांगा को हरा देते हैं वो, ठीक। तो आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इन व्हिच ईयर वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड। हमें बताना है कि गांधी इरविन पैक्ट जो है कब साइन हुआ था। तो ऑप्शन हमारा 1935, दूसरा है 1929, थर्ड ऑप्शन है 1931 एंड लास्ट ऑप्शन है 1941। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1931। तो और गांधी इरविन पैक्ट की बात कर लें तो ये लॉर्ड इरविन जो थे, मतलब इरविन जो थे और गांधी जी के बीच में ये साइन हुआ था। और गांधी जी जो थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है। और इरविन वहीं पे जो इस मूवमेंट के दौरान जो जितने भी उन्होंने मतलब क्रांतिकारियों को अरेस्ट किया था उनको रिलीज करने के लिए तैयार था। इरविन ने डोमेस्टिक यूज के लिए सॉल्ट बनाना
बनाना इंडियंस को अलाउ किया था, और गांधी जी भी तैयार थे क्या, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारी कब हुई थी, 1931 में हुई थी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक 1930 में, 1931 एंड 1932 में, ठीक है। तो गांधी जी किस में पार्टिसिपेट करते हैं, 1931 में, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्वांचल हिमालयास डज नॉट कंप्राइजेस ऑफ, ठीक है। तो हिमालय काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो आज आपको शाम तक या कल तक मिल जाएगी, ठीक है। पूरा हिमालय इसमें हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीर पंजल रेंज। आपको भी इससे इतना याद रखना है, मैं एक अलग से वीडियो इसको बना दूंगा जहाँ पर हिमालय को हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हमें बताना है किस पार्ट में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5 में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 66। ये आपको याद रखना है। पार्ट तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो पार्ट ही पूछा उसमें, बट ज़्यादातर ये आर्टिकल ही पूछता है, आर्टिकल 66 में दिया गया, ठीक है। पार्ट 4 की बात करें, और पार्ट 5 में क्या है, पार्ट 5 में यूनियन है, ठीक है। पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 में हमारा DPSP है, ठीक है। पार्ट 3 की बात करें तो इसमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जो कि हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। पार्ट 6 की बात करें तो इसमें स्टेट्स दिया गया, क्या, दी स्टेट्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप सबको सारी अपडेट्स प्रॉपर मिलती रहें। तो और आपको PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगी डेली क्लासेस की, और डेली क्लासेस अपडेट भी मिलती रहेंगी वहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।